से। हाँ दोस्तों, तो आप लोग शांति का सहयोग दें, शांति का सहयोग देते हुए हम और हमारे कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। जितना ही आप लोग की शांति होगी, हमारे सभी कलाकार आपको उतना ही भरपूर मनोरंजन दिखाते जाएंगे। इसी भारत देश की कहानी है। आज सैकड़ों वर्ष पहले तपित पाई रियासत, जिस रियासत का नाम है नैनागढ़। यह नैनागढ़ की कहानी है। नैनागढ़ में आज भी जमींदारी प्रथा चलती आ रही है। आज नैनागढ़ में जमींदार की रियासत में उनकी हुकूमत चलती है। तो लीजिए, आपको हम नैनागढ़ जमींदार के हवेली की तरफ ले चलते हैं। आज नायक जमींदार, जिनका बोलबाला पूरा नैनागढ़ में बादलों की तरह छाया हुआ है, ऐसे जमींदार का परिचय करते हैं जिनका नाम है ठाकुर मानिक चंद सिंह। आप लोग के बीच जा रहे हैं, सीन पर गौर करें, जमींदार मानिक चंद सिंह। मेरा नाम ठाकुर मानिक चंद सिंह है। अरे लहरा के गुजर जाए जब दिल कैच करते, बचता है नहीं कोई ठाकुर मानिक चंद की वार से। लगा दूं ठोकर जमीन पर, लगा दूं ठोकर जमीन पर, और पानी उछाल दो, कटिया शेर तो आकर। जमींदार मानिक चंद। हाँ दोस्तों, ये थे नैनागढ़ के खूंखार जमींदार, जिनका नाम ठाकुर मानिक चंद सिंह था। आइए हम आपको उन्हीं जमींदार मानिक चंद सिंह के हवेली में एक गरीबों का मसीहा पैदा हुआ है, जिसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। जमींदार बड़े लाड प्यार से उसे पाला है। आइए ऐसा किरदार हम आप लोग के सामने पेश करते हैं। जमींदार मानिक चंद सिंह का भतीजा, जिसका नाम है सावन। सावन कहते हैं, अरे हम आपके गांव में आए हैं मेहमान बनकर, हम आपके गांव में आए हैं मेहमान बनकर, और आपकी सेवा करेंगे हम आपका गुलाम बनकर। कहते हैं, और दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, भाई दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम करो, हाथ जोड़ सबसे सलाम करो। दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, दुनिया में आए हो कुछ काम करो प्यारे, सबसे सलाम करो। हाँ दोस्तों, ये थे जमींदार मानिक चंद सिंह के भतीजे, जिनका नाम सावन था। आइए उन्हीं जमींदार मानिक चंद सिंह की रिया, जहां पर ये बस्ती है, गरीबों की बस्ती है। लीजिए उन गरीबों की बस्तियों की तरफ ले चलते हैं। उस बस्ती में एक बहुत मजबूर किसान अपने जीवन को व्यतीत करता है। लीजिए ऐसे किसान का हम परिचय कराते हैं,
जिसका नाम है रंगम। रंगम किसान जा रहा है सीन पर गौर करे। रंगम किसान, रंगम किसान। हाँ भैया, पहले तो हम गरीब आदमी है, सबसे प्रणाम करी थे भैया। हमारा नाम रंगम हुए और किसान के काम हम बाबू साहब के यहाँ करी थे। हमरे मेहरारू बा, एक बिटिया बा, और हम गरीब मनई के पेट पालब जोन बा बहुत मुश्किल बा। कैसे कैसे भगवान पेट पाला थे और कैसे खाए ताई जरूरत है, कुछ समझ में ना आवत है। हाँ भैया, अरे भैया शांत रहा, काहे यार, क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, गरीबी ऐसा चीज हुए कि आदमी का एक एक अन्न ताई मोहताज हो पड़त है और अधिक परिश्रम करे पड़त है, तबे जाए खाना नसीब होत है। गरीबी ऐसा कलंक रोग है। अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बदनसीबी न दे, देने हाँ दोस्तों, ये थे रंगम किसान। अभी आप लोग इनके मुखार बिंदु से सुना, इनका छोटा सा परिवार है, जिस परिवार का मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करते हैं। तो लीजिए, उन्हीं रंगम किसान की धर्म पत्नी, सभ्यताओं से भरी हुई नारी आप लोग के बीच में जा रहे हैं। दोस्तों, आज प्रभु की माया ऐसी है कि रंगम किसान की धर्म पत्नी गर्भावस्था में है। लीजिए, गर्भावस्था में रंगम किसान की बीवी जा रही है, जिसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती जी हाँ सज्जनों, मेरा नाम पुष्पावती है। क्या बताऊं, इस समय मैं गर्भावस्था में हूँ। घर पे बेटी से आनी हो गई है। रात दिन मैं ही सोचती रहती हूँ, या भगवान हमारी बेटी का हाथ कब पीले होंगे। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलती हूँ, कहना है। और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। ओ मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। है किस खाता की मिली है सजा खुदा जाने। है किस खाता की मिली है सजा खुदा जाने। ओ मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। हाँ दोस्तों, ये थी रंगम किसान की धर्म पत्नी, सभ्यताओं से भरी हुई नारी, जिसका नाम था पुष्पावती। आइए देखिए, उन्हीं रंगम किसान की बेटी, रंगम किसान की बेटी जो इस समय
जवानी के पहलू में कदम को रख चुकी है, जिसका नाम है राधा। राधा आप लोग के बीच में जा रहे हैं। सीन पर गौर कर, रंगम किसान की बेटी राधा। जी हाँ साथियों, आप लोग हमारा नाम तो सुन ही चुके हैं और हमारे माँ बाप कितना गरीब हैं, कितना मुसीबत से मुझे पाल और पोष रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने माँ के पास, मैं उनसे कुछ बातें जरूर करूंगी। चलते चलते कहना है, हरी आँखियों से ढर के पियो, हरी आँखियों से ढर के पियो, अरे ढारी ढारी पानिया, अरे माटी में मिल जाता, अरे माटी में मिल जाता चढ़ली जवानिया, माटी में मिल जाता। हेलो, विशेष सूचना पर गौर करें, हमारी बातों पर ध्यान देना मेरे दोस्तों। हमारे मंच के दाएं बाएं जो भी नौजवान साथी खड़े हैं या बैठे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे मंच को छोड़कर कम से कम 5 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे, अन्यथा हमारे मंच से छटकी हुई छर्री या गोले बारूद आपको चोट देता है। हमारे पार्टी के कलाकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए आप लोग अपनी दूरी स्वयं बनाएंगे। कहावत में कहा गया है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ दोस्तों, आइए हम आपको ऐसे किरदार की तरफ ले चलते हैं जो नानागढ़ में तहलका मचाया हुआ है। नानागढ़ में तहलका मचा दिया है, ऐसे किरदार को मैं आपको बीच पेश करता हूँ। चंबल घाटी की सीन है ये, चंबल घाटी का खूंखार डाकू, जंगल घाटी का खूंखार डाकू आप लोग के बीच में जा रहा है, जिसका नाम है डाकू कड़क से। दास्ता हरे मचा तू कोहरा मस्ती में, हरे मचा तू कोहरा मस्ती में, तूफान की लहर बनकर अरे जुल्म कर अमीरों पर बिजली की। दास्ता
हमारे नाम से सारा इलाका थर्राता है। सारा इलाका नैनागढ़ के सिपाही आज तक मुझे पता नहीं लगा पाए डाकू कडक सिंह रहता कहां पर। अरे खाऊ मुशेम कहकर, अरे खाऊ मुशेम कहकर रखे लिए तो शाम है और याद के शोलों पे चलना ही हमारा कडक सिंह। दोस्तों दोस्तों, अरे आग का शोला हुए, आग का शोला हुए शबनम बुझा सकता नहीं। अरे क्या चीज है सिपाही हमको कैद कर सकते। दोस्तों हमारा ही नाम है डाकू कडक सिंह। ठीक है दोस्तों, चलता हूं अपने चंबल की तरफ। आज मैं अपने अड्डे पर बैठकर अपने साथियों से परामर्श करूंगा, क्योंकि 20 दिन हो गया किसी इलाके में मैंने डकैती नहीं डाला। अरे चल जाओ हमारे साथ में, चल जाओ हमारे साथ में। देरी नहीं बिल्कुल करूं और ना पुलिस पाए मुझको बेचंबल। हाँ दोस्तों, ये तो कबीले का सरदार था। इसका काम है आदेश देना, अंजाम को देने वाला इसका दाहिना अंग है। बिजली की तरह खूंखार डाकू, बिजली की तरह कहर फैलाने वाला कडक सिंह का दाहिना अंग है, जिसका नाम है डाकू शेरा सिंह। शेरा सिंह, शेरा 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 शेरा। जो डर गया वो समझो मर गया, मर गया। मैं हूं चंबल का खोखा डाकू, मेरा ही नाम डाकू शेरो सिंह। बरखोरदार जिसके घर शीशे के हो वो पत्थरों से दुश्मनी नहीं किया करते। और हम उस जमाने से आतिशबाजी का खेल खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप और दादा बालों में खींचाव लगाया करते थे। चलता हूं जिस गली से आग लगा देता हूं और पीछे मुड़कर देखो शमशान। हाँ दोस्तों, जहां पर डाकुओं का आतंक फैला हुआ है, उस नैनागढ़ के सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था टाइट रख दी है। वहां की कानून व्यवस्था लीजिए। नैनागढ़ के थाने के एक नए अफसर रिटायर फौजी को वहां पर नियुक्त किया गया है। आइए ऐसे रिटायर फौजी को थाने की तरफ ले चलते हैं, जिनका नाम है रिटायर फौजी मान सिंह। हाँ दोस्तों, मैं फौजी रिटायर हूं, फिर भी सरकार ने मुझे पुनः बुला लिया और मुझे नैनागढ़ थाने में नियुक्त किया। ठीक है, मैं चलता हूं नैनागढ़ थाने। सबका पुजारी हूँ, इंसाफ करूँ।
नैनागढ़ थाने के सिपाही, नैनागढ़ थाने के सिपाही जिनका नाम राम सिंह है, आप लोग के बीच में जा रहे हैं। सिर पर गौर करें, सिपाही राम सिंह। सिपाही राम सिंह। हाँ दोस्तों, मैं ही इस थाने नैनागढ़ का सिपाही राम सिंह हूँ और देख रहा हूँ आजकल डाकू कड़क सिंह और शेरू सिंह का बहुत आतंक हो गया है और ये दोनों को जब तक अरेस्ट नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं है। कहते हैं अरे इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर भाई भी मुजरिम है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। चलता हूँ थाने में, देखता हूँ वहां का क्या हाल है। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे थाने की शेर। आइए हम आपको ले चलते हैं उसी नैनागढ़ से लेकर चंबल में मुजरा करने वाली तोइफे हैं। आप लोग के बीच में कभी जमींदार के हवेलियों पर तो कभी डाकुओं के कबीले पर मुजरा करने वाली लड़कियां जिनका नाम मिस काजल, मिस किरण और मिस आशा। काजल, किरण, आशा। लेकिन मैं चलती हूँ और फिर हम लोग को दूसरे अड्डे पे जाना है मुजरा करने के लिए। कहना है ए काम करना है राजा, काम करना। ए काम करना है राजा, काम करना। तूता पिया तारा बिसी की आराम, तूता पिया तारा बिसी की आराम। पियल का तनी काम करना तूता। पिया तारा
हेलो। आइए दोस्तों, हम अपने सीन को कुछ क्षणों के लिए यहीं पर विराम देते हैं, जैसे कि कुछ हमारी कहानी के हमारे सूरज भाई की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर धमाका करते हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसी कड़ी में क्या कहना है? अरे काऊ कहीं बतिया है, काऊ कहीं बतिया, काऊ कहीं सखी है, कैसे कहीं बतिया है। आगे पवन निषाद भाई साहब कुकुही निवासी ये 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद बा। इन्हों से माई से श्रद्धा बा है। रेलगड़िया से जैसे जनवा हाँ दोस्तों, ये तो जमींदार कि हवेली का वफादार नौकर था। आइए हम ले चलते हैं दूसरे किरदार की तरफ, कभी डाकों के अड्डे पर तो कभी रंडियों के कोठे पर। ऐसा किरदार है जिसका नाम है झंडू बाम। झंडू बाम जिसके 3 काम, छठ लगाओ पट्टाराम, झंडू बाम। आई एम झंडू बाम, झट लगाओ पटे आराम। अबे हम बात 3 काम, सर्दी जकड़न बंद सांस से जल्द करे आराम। जितना जने एक बीमारी ब्याह हम आज बीमारी सबके दूर करब। ऐसे रहा एक जनी गांव में उतैला बुआ जहाँ जाए सब उनका देखते भरे में खुश हो जाए। एक बार शंकर भगवान के बियाह रहे और गांव देश के सखी सहेलर भाई पटीदार सब शंकर भगवान के बरात लेके जाता है। बराती में तमाम लूल लंगर काना कोढ़ी सब आया है। और उतैला फुआ सोची आज चली हमहू शंकर भगवान का दूल्हा के रूप में देखी। गई जल्दी जल्दी श्रृंगार पिटारी लाई, जहाँ काजल लगाओ लाली लगा ली, जहाँ लाली लगाओ काजल लगा ली, पाउडर उठा ली मुँह में। श्रृंगार करके उतैला फुआ चलती है और हुआ डीजे वाला डांस होत बा। कौन गाना बा भैया? आज भोला की शादी है, आज भोला की शादी। ऐसा लगता है माता गौरा की शादी है, आज डीजे वाला गाना चलत बा। हर उतैला बड़े उतैली में जाते हैं कि भगवान की कृपा से राही में पेट गड़बड़ा गया। रास्ता में पेट गड़बड़ा गया
अब उतैला फुआ पानी लखत के है कहूँ पानी दिखात ना न अब पेटे के पीरा उतैला बुआ एक जगह गन्ना के आड़ देखी वहीं जाके बैठ गई। बैठे तो बैठ गई लेकिन अब पानी मिलत ना नहीं। पीछे वाला प्लेट उठा ली और आगे वाला पकड़े जाती है। देखते हैं कहूँ पानी ना मिलत बा और चमकटिया भैंस निकोल के गए बा गीधे मांस खाई गए हैं खाली हड्डी हड्डी वह सासर बच्चे भी उतैला फुआ सोची बरातिक मामला बाबा दुआरे चार हो जाए तो हम का कार्रवाई करब ला यही ससरिया बैठ ले तब कुछ काम चले। उतैला बुआ बैठब है कि सासर पुट्ठम चपक गए। अब सासर घिसरा तुतैला फुआ सीधे एकदम दुआरे चारे पहुंचा और वहाँ डीजे वाला गाना चलता ही ब्या आज भोला की शादी है आज भोला डीजे वाला गाना चलते बा उतैला फुआ मारे भीड़ी में सासर घिसरावत पहुंचत है। तब तक तो देखता है शंकर भगवान कहे जा उतैला तू धन्य है जैसे तू हमें देखे ताई ऐसे उतावली है। इतने उतावला उन्नाव जिला डौडीहा ग्राम सभा में जब 11,011 टन सोना होई के पैदा होगू तो तोहका देखे सब दौरे पाए जाते जाते कहना बा हमारी तरफ से गोरी गल पियवा के देश रोवे मन मीतवा तो हम अपनी सीट को यहीं पर विराम देते हैं और आपको ले चलते हैं जमींदार माली चंद सिंह की हवेली की तरफ। और जो कहानी के मध्य में सीन मेरी बाकी है उसे समय पर हम आपको 1/2 में करके दिखाते रहेंगे। तो आइए हम अपनी संगीत की सीट को यहीं पर विराम देते हैं। आपका स्वागत साथ साथ करते हुए धन्यवाद करते हैं। आइए आपको प्रथम दृष्टि जमींदार मानिक चंद सिंह की हवेली बाबूजी जय भीम। एक तो साले गलती है क्या लंबाई है नहीं तुम्हारी लंबाई है नहीं साले इसको पकड़ कर खींच लेता है तुमको हम साले खींच कर बड़ा कर देंगे हमें। अरे मालिक हम हो अगर इधर आओ आया साले समझ में हम साले जय भीम वाले हैं हम साले जय श्री राम वाले हैं साले। हम ना जानते रहे बाबू हम ना जानते रहे तू यूरेशिया सा है। बदतमीज साले इतना बड़ा मंदिर बन चुका है अयोध्या में और साले तुम्हारे भीम का मंदिर तोहरे राम का मंदिर अयोध्या में बनावा तो हमारे भीम का मंदिर हर गांव में बनावा। सही बात मगर साले वो हतम नहीं है
72 नहीं है, मालिक कौन इस पर छाया नहीं है। मालिक कोनो बात वाह क्या कोनो बात कमी ब्याह कमी? हाँ ये बताओ, कुर्सी लगी है? जी मालिक। कहाँ लगी? ये 4 आदमी कुर्सी है जी मालिक। ये 1 आदमी कुर्सी है और ये 4 आदमी की कुर्सी है। इस पर 4 आदमी बैठेंगे। हाँ बैठ के दिखाओ। बैठे पहले तुम बैठ के दिखाओ। नहीं, हम बाद में बैठेंगे, पहले बता दे किसकी किसकी सीट है। किसकी सीट है? एक जान लो, मुख्यमंत्री का है, एक सीट मुख्यमंत्री का है और एक सीट मोदी का है। भाई दोनों जने राड़े साड़े हैं, कोनो चिंता तो नहीं। एक सीट योगी के और एक सीट आपके और एक सीट आपके बाप। साले हमारे बाप बैठेंगे और तुम्हारे बाप कहाँ बैठेंगे? हमारे बाप वाले दिए हैं। अच्छा, अरे सरकार, यह कुर्सी पे जे बैठा थे ओके आज्ञा के पालन करे के परत है। जब तुम्हारा बाप बैठ सकता है, क्या साले तुम नहीं बैठ सकते हो? बैठा तब आप हमें बहुत मारी है। ये बात है। अगर न मारे कुर्सी बैठे तो हमारे आदेश के पालन करे। मैं शूद्रों को देखकर बहुत नफरत करता हूँ। हाँ क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये छोटे इंसान होते हैं, इनकी छोटी बुद्धि होती है जी, और जो बड़े इंसान होते हैं उनकी बड़ी बुद्धि होती है। हाँ मालिक, हम ना जानते रहे तोहरे नीचे दुद्दू शूद्र दौरत है। मतलब एक कटवाई दे। क्या है? एक पिटवाई दे। किसको पिटवा दे? काहे का बाबू? इधर आओ, सुन, तुम लोग साले कॉमेडियन हो, कॉमेडियन ही करते रहोगे। एक बात सुन, हमारा भतीजा सावन है जी, उसको बहुत जल्द रात दरबार में हाजिर करो। ए लौंडे फूल लाओ, फटे थे फूल लाओ, मिलाओ। अरे भैया लाइवे घंटा में फोनवे है। हाँ चाइना मोबाइल है, बात करो। हम मिलाए बात करा यार। 95 89 95 79 3 4 86। पेलनिक दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। क्या होगा मेरा सोचना। हेलो कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो सावन भैया। हेलो कौन साहब बोल रहे हैं? सावन बोल रहा हूँ। ओ भैया सावन, नमस्ते। नमस्ते। हम कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हो? हम छेदी पासवान बोल रहे हैं। अच्छा भैया आपके चाचा आपको बुला रहे, पैसे कम है, फूल रखता हूँ। नमस्ते। रखो।
सदा रहो। और जुग जुग बेटा तुम जो और सदा रहो आबाद। और फूलो फलो तुम गौर से और देता आसर। और मुझे चाचा जी क्यों ये बात है। और बुलाने का कारण और बताऊं भतीजे। और बुलाने का कारण बताऊं भतीजे। और नहीं राज कुछ भी छिपाऊं भतीजे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तू 5 वर्ष का था तो तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन मैंने तुझको पाल पोस कर सहारा किया, इसलिए कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। बेटा बेटा शाम, ये बताओ तुम्हारे पढ़ाई का समाचार क्या है? चाचा जी हमारी पढ़ाई का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बेटे, ये ठाकुर मानी चंद सिंह की हवेली है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मगर बेटा एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या बात है? कान खोल कर सुन लो। हम लोग छत्री कुल में पैदा हुए हैं। और बेटा अगर तुम विद्यालय जाते हो तो बराबर जाओ, मगर अगर किसी से दोस्ती करना है तो अपने जैसे बड़े लोगों से दोस्ती कीजिएगा, ना कि छोटे आदमियों से। क्योंकि बेटा ये छोटे आदमी जो होते हैं इनका कभी दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए हमको दोस्ती करना है अपने के बराबर में। जाओ बेटा खाना खाओ और स्कूल जाओ। जाओ जाओ बेटा खुश रहो। जाओ जाओ चकमा बहाओ अरे आंसू बहा करे ना मेरा दिल दुख। सुनो, अरे नहीं देरी शेरू जरा भी लगा। तो नहीं देरी शेरू जरा भी लगाओ। अरे ये धमनी से लंका पे गोली चलाओ।
मालिक चंद के खेतों में मरपा है, बता दे कहाँ है। ए बाबू, तोहरे सब मणि ले गए। तुमको पता है? मणि आने आया है ना, बताओ के लेवा मणि, के लेवा मणि है, मणि के लेवा, मणि हम धरे हैं। मरी इनका दे दे रुपया, हम उनका दे दे। अच्छा, मणि लेवा बाबू। अरे हाथ फैलावा तो बच गई। ए मणि यहाँ आवा बाबू, यहाँ आवा। जैसे मणि लेम समय लागा था जान बाबू, हाजिन अब मणि पैबा तो हार जो भरी आए। ठीक है, जाओ मारने लगे काकी का करना मारा बाबू। नहीं मारेंगे, मणि ले सरदार जी। ये हराम ज्यादा ऐसे नहीं बताएगा। सरदार जी नाम पर बोलिए। नहीं सरदार जी, हमारे मैं स्वामी सराम जादे को मौत के घाट उतार दूंगा। नाम पर बोलिए सरदार जी। अरे लगी मेरे बाप पे हर गोली चला। लगी मेरे बाप पे गोली चलाओ। अरे रे मारी करीना मेरा दिल दुखा। सुनो सुनो लड़की, ठीक है, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पिताजी को नहीं मारूंगा, लेकिन अपने पिता से कह दो मणि को कहाँ छुपा रखा है। कौन सी मर? वो खेतों में मर पाया है, साफ साफ बता दे मणि कहाँ छुपा रखा है, हम उसे छोड़ देंगे। कौन सी मर? हमारे पास कोई मर नहीं है। हरामजादी, तुम भी इन लोगों के बहकावे में आ गई, नहीं बता रही है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर। स्वामीनाथ हरि मरी मैया हो, अरे हमरे रजवा हरि मरी मैया। हराम दादा मर गया, लेकिन सरदार जी मर को नहीं बता। ठीक है शेरू से, अरे हमारी मैया, अगर इसने मणि को नहीं बताया है तो इसके एक बच्चे को छीन लो। क्या इसकी गोद में बच्चा है? हाँ, मैं इसको छीन लूं। हाँ, इसके बच्चे को छीन लो, ले चलो अड्डे पर। अरे ओ बुढ़िया, ये अपना बच्चा हमको दे दे। ये नहीं हो पाएगा, मैं अपने इस बच्चे को नहीं दूंगी, आप लोग को नहीं दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे को मत ले जाओ, छोड़ दो हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे को मत ले जाओ। नहीं, हमारे बच्चे को, बेटी अपने भैया को छीन ले बेटी अपने भैया को छीन ले बेटी, हमारे बेटे को दे दो हमारे बेटे को। अरे मरी मैया, अरे मरी मैया, अरे मरे रमा हो, अरे हमारी मैया, अरे हमरे रजौगा, अरे हमरे रमावा, अरे बुरी मैया। अरे बेटा रामू, अब क्या होगा बेटा? अब कौन सहारा देने वाला है बेटा इस संसार में? अरे हमरे रमा,
राम से अरे हमरे रजवा है वैसे रोने की चिल्लाने का आवाज है। अरे हाँ सर, मोर गोली की आवाज रजवा। आए तो पता करो। ठीक पता करता हूँ। हमारे करजवा में अगिया लगाई के कहा चला गया हमरे रमवा। साहब डाकू लोग हमारे स्वामी जी को जान से मार दिए और हमारे छोटे बेटे को उठा ले गए। अरे राम सिंह मैंने कहा था ना हाँ सर कि जी। हमें मकबे द्वारा खबर मिली है कि ये कड़क सिंह शेरू दोनों डकैती डालने जा रहे हैं। हाँ सर जी, ये कड़क सिंह और शेरू सिंह का बहुत हंगामा हो गया है। साहब अब मैं क्या करूं साहब, कुछ बताओ साहब। ये लोग डाकू लोग हमारे सब कुछ छीन लिया। अरे मोरे भैया, अरे हमरे रमा। गोलिया से मारी मोरे मैया बाबू रो मत रोने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे रहो। वही शेरू कुकुरा बाबू डाकू रहे। क्या बाबू डाकू रहे। अरे साहब डाकू रहे हैं। तो सीधे बोलो भौसले वाले। मादर चौदह साहब कुछ निष्कर्ष निकालो। लाश का पोस्टमार्टम तय एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ। जाते बनोले नहीं काका हम चिरवाओ ना। सर अभी न पोस्टमार्टम करे करे कैसे पता चले कौन गोली मारी भी है? गोली पता कर भे सारे रह के मादर चौथ बीच में न बोला करे। गतिया हो साले साले जानते नहीं ए बेटा रामो, हम बहुत मादर चौथ पुलिस हैं। अरे नहीं साहब अपने गरियावत है कि अपना हम गरियावत है। ना जानते हमारे बड़े साहब बहुत मादर चौथ हैं। बेटा रामो और रमुआ ये कैसा सब बोलता है। सर जी ठीक है, हम लोग चलते हैं। पंचनामा करी सर जी। अरे हमारी मैया, गोली शशि कपूर को बुलाओ। शशि कपूर आ जाओ। अरे बिना पति सुना है संसार, बिना पति हो, बिना पति सुना है संसार। ओ सुना है संसार, संसार बिना पति सुना है संसार। पति ही पति है, पति ही तप है, पति ही पति है, पति ही है संसार, बिना पति सुना है संसार। हेलो सर 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 घबराओ नहीं। प्रधान से कह दियो कि काकी टाइम विधवा पेंशन बनवा दे। तो मैं क्या करूं साले? प्रधान से बता दो कि बना दिए। साले रोज जान है साले। साहब घबराइए नहीं। अब मैं किसका सहारा करूं साहब, मेरे आगे पीछे कोई नहीं रह गया है। ठीक है ये केवल हमारा एक बेटा है और हमारी बेटी है। ठीक है, घबराओ नहीं, हम उसे जल्द गिरफ्तार करेंगे। ठीक है साहब।
ठीक है साहब, हमारे बेटे को भी उठा ले गया। और शाम तुम्हारे बच्चे की ठीक है साहब, घबरा गए हैं एकदम। आओ राम, आओ मेरे साथ में। ठीक है साहब, चलिए साहब। बेटी राधा, बेटी चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा जब ओ चल उड़ जा, ओ चल उड़ जा रे पंछी कि अब देश हुआ बेगाना। हेलो, सरदार जी, जय माँ भवानी कालिया। रंगमो तो मर गया और मर क्यों नहीं बचा। उसका ये बच्चा मिला है सरदार जी। हाय शेर से कालिया, सुनो। अगर आपका आदेश हो सरदार जी तो इस हरामजादे को धुएं का गुब्बारा बना दो सरदार जी। नहीं 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 शेर से, मैं इसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझूंगा और मैं 2 डकैती करके एक लड़की को लाया जिसका नाम काजल है। जी हाँ सरदार जी। काजल, ये दोनों बच्चे भाई और बहन बनकर रहेंगे मेरे अड्डे पर, ताकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन सरदार जी, बना गया है मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सरदार जी, पुरानी कहावत कही गई है कि सांप के बच्चे को कभी पालना नहीं चाहिए सरदार जी। कहीं ऐसा ना हो ये बड़ा होकर ससुरा हमारे गले का फांदा बन जाए सरदार जी। ये क्या बनेगा? ये साला दुधमुआ है, हम इसे पालेंगे, प्यार करेंगे, ये हमें अपना बाप समझेगा। क्या मेरा पिता यही है। ठीक है सरदार जी। कालिया, ये ले पकड़ इस बच्चे को और आज से इस बच्चे को दूध तू पिलाएगा। ओ जय, यह बच्चा दूध हम पिलाएं जैसे हम जर्सी गाय हैं। बाजार से डब्बे का दूध, समझ रहा है? अच्छा, हम जाने कि हम जर्सी। और सरदार जी का आदेश है इसकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोनो दिक्कत नहीं, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है जी। आज से इसका नाम मोती उर्फ मंगल सिंह है। मंगल सिंह के नाम से जाना जाएगा। सरदार जी, इसका नाम मंगल सिंह। मंगल सिंह, इनका दूध है तो पिया दे, लेकिन अगर कुल्ला करिए तो नहीं सब चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को जिम्मेदारी है। सरदार जी, कहिए शेर सिंह के लिए क्या आदेश है सरदार जी? शेर साहब, जी हाँ। चलिए हम अड्डे पर विश्राम कर रहे हैं और तुम इलाके में छान मारो। कोई हमारे नाम से आवाज तो नहीं उठा रहा है। जी हाँ सरदार जी। पुलिस का कोई मुखबरी तो नहीं है, क्योंकि सरकार मेरे नाम से 50,000 रुपया इनाम रखा है। जी हाँ सरदार जी, जानता आओ हूँ। मैं चलता हूँ अड्डे। चलिए सरदार जी, चलिए। अरे जींस पैंट कुर्ती सिलाना, तबई बाबू ने काले जी जाना। झट्टी, ये बोल, रंगम किसान हरामजादा ना तो खेतों में काम करने आया, ना हरामजादा हमारा पैसा वापस करने आया। आज हरामजादे के घर चलता हूँ, अगर हरामजादा मिल गया
तो बदन की चमड़ियां उधेड़ कर रख दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। अरे बता दूं क्या लाना, तुम लौट के जब आना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। बेटा ओ छेदी, जी माता जी नमस्ते। खुशी मना रहा है? हाँ इधर आ। जे वे खुशी मनाओ ना जे। ठाकुर साहब पुष्पावती तो आज इस दुखिया के द्वार पे कैसे आना हुआ ठाकुर साहब? सुन हमारी बात को सुन। तो क्या रे पुष्पावती, तुझको मालूम नहीं क्या रे तुझको मालूम नहीं ठाकुर का कर्ज लाकर चुका वो अभी है रंगम कहाँ पे, और बताओ मुझे 5,000 रुपया ले आओ। क्या ठाकुर साहब? रंगम हराम दादा कहा है? 5,000 रुपया। हाँ 5,000 रुपया साला लेकर आ। ठाकुर साहब, हे रामू रामू, पहले ठाकुर से बात करने दो हमें। बोल क्या बोलना चाहती? ठाकुर साहब, पहले बात तो मैं खाने के लिए बहुत मोहताज हूँ, मर जाओ, लेकिन मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। ओशे क्या बताना चाहती है? बोल क्या बात है? 3 दिन हो ठाकुर साहब, और 3 दिन हो गए घर में डाका पड़े। ठाकुर साहब, घर में डाका पड़े, लूट कर ले गए सारे धन को मेरे, लूट कर ले। तो पाई पाई की मोहताज मैं हो गई, गोली से मार डाले हैं पति को मेरे कोई। रंगम मर गया? हाँ ठाकुर साहब, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ ठाकुर साहब। यानी रंगमो मर गया? जी हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या है वो बात? क्या है वो भी आप सुन लीजिए। बोल। और मेरे लाल मोती को, और मेरे लाल मोती को उठा ले गया है मेरे लाल। ओ मेरे लाल मोती को हर उठा ले गया है। अच्छा। और मेरे सारे धन को चुरा ले गया है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ। क्या है? तो नहीं कर्ज मैं इस समय दे सकूंगी। हाँ ठाकुर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, और नहीं कर्ज मैं इस समय दे सकूंगी।
और हर सूपे मेरे ये गमछा गया। अच्छा, मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ ठाकुर साहब। एक मासूम बच्चा था, वो भी उठा ले गए उन लोग, उसको उठा ले गए। और हमारे स्वामी को गोली से मार दिए ठाकुर साहब। हाँ, अब आया समझ खपड़िया में। मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। समझ रहा, लेकिन पुष्पवती तुम कह रहे हो कि कर्जवा नहीं दे पाएंगे। ठाकुर साहब मैं बहुत मजबूर हूँ ठाकुर साहब। सुन मेरी बात को जरा गौर से। क्या है ठाकुर साहब? क्या है ठाकुर साहब? क्या तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं। क्या हुआ क्या नहीं, कर्जा से मेरा मतलब मुझे ला के दो, वरना राधा कोई अपनी बना के दुल्हन घर में रखूंगा, ये तुम सही जाओ। मैं तो कर्जवा ही लेकर रहूंगा। अगर तुम ठाकुर साहब कहने का मतलब, अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगी तो आप हमारी बेटी को ले जाओगे? हाँ, अगर तुम कर्जा नहीं दे पाओगी तो तुम्हारी बेटी जो राधा है उसको घसीटते अपनी हवेली। नहीं ठाकुर साहब। हाँ। सुनो ठाकुर साहब, रुक जाओ रामू, बात में बात कर लेना ठाकुर, पहले हमें बात करने दो। बोल, क्या बोला ठाकुर साहब? बोल बोल बोल। मैं हूँ मजबूर। क्या है? और मजबूर, मैं हूँ मजबूर ठाकुर दया की। दया कीजिए, गिरते इंसान को गिराओ नहीं। तो कोड़ों की चोट से निकल जा रही, बेरहम बन के कोड़ा चलाओ नहीं। ठाकुर साहब, आपसे मैं कितनी देर से कह रही हूँ ठाकुर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप जरा सा रहम नहीं कर रहे हैं। पुष्पावती, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हमारा कर्जा है, हम अपना कर्जवा लेकर जाएंगे। ये भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, कर्जा तो अपने दर पे है। ये कह रहे हो अगर तुम कर्जा नहीं दे सकती हो तो अपनी बेटी राधा को हमारे साथ भेज दे। बिल्कुल, अगर कर्जा नहीं दे पाओगी तो कर्जा के बदले में तुम अपनी बेटी राधा को हमारे साथ भेज दो, पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जैसे नीच के द्वार पे हमारी बेटी नहीं जाएगी ठाकुर साहब, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। झंडू बाब, पैसा लेबे कौड़ी, राइफल ले आओ। पैसा लेबे कौड़ी। अब तो जब कर्जा नहीं दोगी अब गोली खा। जब तुम मर जाएगी तुम्हारी बेटी राधा अकेली बचेगी।
उसको घसीटते हुए अपनी हवेली ले ठाकुर जाऊंगा। साहब कोई बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी हमारी बेटी तुम जैसे नीच के द्वार पे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। धुआं ने धुए यह कुल करे जन्मा है तू, यही कुल करे ताई जन्मा है। और जाओ अब पुष्पावती तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला दो ठाकुर साहब। अरे हरामजादी तू चला औरत दो। की जात है, चला दो। औरत है ना, तुम्हारी जबान लंबी है। अरे मैं जानता हूँ औरत की गुस्सा जुबानों में होता है और मर्दों का गुस्सा हाथों में होता है। ठाकुर साहब बोलोगी काफी देर से मैं कह रही थी ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मुसीबत की मारी हूँ, लेकिन आपके अंदर जरा सा रहम नहीं है। तो आप कुत्ते नहीं है फिर क्या है? और क्या कर्जो अभी नहीं दोगी और जवान भी चला रही हो। चल मरने में तैयार जाओ। चला दीजिए ठाकुर साहब, अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए आप भी, चला दो गोली। हाँ हाँ ठीक है। चलाना नहीं, अरे बस खबरदार, गोली चलाना नहीं, आपको हो गया इस समय जाना। इन गरीबों को इतना और सरकार ने चचा, इनकी आहों से खुद आप जल जाए। तो मेरी बातों में बेटा न उलझा करो, मेरी बातों में बेटा न उलझा करो। चल रहा अब है सीधे का जमाना नहीं, कर्जा जिसने लिए वो देते नहीं, मेरे नूरे नजर तूने जाना। ये सूद है, कहा गया है सूद लतियाए बेर बतियाए, ये सूद संगाल ढोलक चाचा जी, मैं कहता हूँ आप यहाँ से सीधे चले जाएं, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हमारी ही बिल्ली हमी से म्याओ, तू हमारा ही बेटा और हमको तर्जनी दिखा रहा है। चाचा अब हम बच्चे नहीं हैं, हम भी जवान हो चुके हैं। तुझको मालूम होना चाहिए कि बचपन में तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन मैंने तुझको खिला पिला कर जवान कर दिया कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और साले तू जवान हो गया है तो हमारे मुंह पर साले थप्पड़ मार रहा है। शान मजा रहा हूं, बीच में दरार नहीं पैदा करूंगा, लेकिन शान सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा, बहुत सोचते इंसान नहीं सोचते हैं। अच्छा माता जी, हाँ बेटा, आप ये बताएं आखिर हमारे चाचा जी से और तुमसे दुश्मनी क्या है? बेटा ए पागल बेटा, तुम्हारे चाचा जी का कुछ पैसा हमारे यहाँ है, वही सब मांग रहे हैं बेटा। मेरे पास पैसा है नहीं बेटा, मैं उन्हें कहाँ से दूं, इसीलिए उन्होंने मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा आज मेरे साथ में, अगर आज तू नहीं आता तो शायद तेरे चाचा हमें जिंदा नहीं छोड़ते बेटा। मेरे साथ एक एहसान और कर दे बेटा। आखिर बोलो क्या बेटा, मुझे कुछ दूर तक पहुंचा दे बेटा, नहीं तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे ना तुम्हारे चाचा तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेटा। चलो बेटा, घबराओ नहीं, आओ हमारे साथ चलो। आओ। अरे मनिहारे का भेष बनाए श्याम चूड़ी बेचने आए, मनिहारे का भेष बनाए श्याम
झंडू बाप, हाँ बच्ची। अभी मेरी माँ नहीं आई। ए बच्ची, हाँ गए हुई है कुछ खाए पिए की व्यवस्था में तो गए हुई है। आ गई। बेटी राधा ठीक है ना? हाँ माँ। माँ ये कौन है? पाहुन हुए पाहुन। पहले बोल पड़ता है। बेटी ये बहुत अच्छे इंसान है, ये मालिक संत के भतीजे हैं। लेकिन यहाँ क्यों आए? अरे बेटी इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या एहसान? अगर ये नहीं आए होते बेटी तो इनके चाचा हमें जिंदा नहीं छोड़ते बेटी। क्या? इनका बहुत बड़ा एहसान है। ठाकुर? हाँ इनके चाचा जी का पैसा है ना अपने यहाँ, हाँ, वही मांगने आए थे इनके चाचा। बेटा सावन मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर बोलो माँ, कहना क्या चाहती हो? बेटी राधा इधर आओ। बेटा ध्यान से हमारी बात को सुनना। बोलो, हम सुन रहे हैं। और जीते जी कहे रही बेटा सावन सुनो। हाँ बेटा सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हो? तो जीते जी कहे रही बेटा सावन सुनो। राधा बेटी को मेरे भुलाना नहीं, राधा बेटी को। और मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं। हाँ बेटी तुम यहीं पे रहो, घर को जाना नहीं, तुम्हें यहीं पे। देखो माँ, हाँ बेटा एक बात हम कहें, क्या कहना एक चाहते बार तो हो? हम अपने घर जरूर जाऊंगा, अच्छा उसके बाद पुनः हम तुम्हारे घर वापस आएंगे। एक बात भैया, तू आई जाते हमार गरीब परिवार रहा, 4 जने हो जाए तो हरी ताई जिया दे 3-4 ठिछियाड़ी लोन पर लेके अपन दिन भर तू बच्चे चला। छेदी, ये बताओ अपने घर मेहमान का इज्जत इस तरह से करना चाहिए? अरे भैया खाइन कमाई तो कहा थे, कौन चोरी करे कहा? ओ छेदी चल चुप रहो। बेटा सावन, हाँ माँ। वैसे मैं अपने कानों से उस दिन सुन रही थी तुम्हारे चाचा जी धमकी दे रहे थे ना, इसलिए तुम आज अपने घर जाओगे, कल वादा करते हो आ जाओगे ना? हाँ माँ, घर इसलिए जाऊंगा, कुछ घर में मेरा भी हक है, हक के वजह से जाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, लेकिन हमारी बात को मत भूलना बेटा। नहीं माँ, हाँ बेटा, इस संसार में कोई मदद देने वाला नहीं मेरे लाल। घबराओ नहीं माँ, मैं हूँ, और मेरी बात ध्यान दे करके सुनो माँ। क्या है बेटा? ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। सुन रही हो माँ? हाँ बेटा। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया
चलो हमारे साथ। चलो माँ तुम घर को। हाँ मैं तो जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आइएगा बेटी तुम। ठीक है। देर मत कीजिएगा। ठीक है माँ। क्योंकि मैं इंतजार करूँ। ठीक है चलो। चलो बच्चे, सिकहर टूट मिलारी के भाग से छेदी तुहार व्यवस्था होई। क्या रे? अरे खाए पिए क्या? क्या चीज? नॉन घुघरी। छेदी देखो, ये बात माँ से मत कहना। न कहब तो तुहरा खिया देख के जान गए नहीं। छेदी जब से मैं सावन के देखी हूँ, समझ लो कि मेरे दिल में बहुत खलबली मची है। दोहरे दिल में खलबली मची ब्या। और क्या? चलो आग धई के दे दी, धई के फूंक दिया। ठीक है सावन, मैं तुम्हारे पीछे खुद आ रही हूँ। फूल गुलाब का फूल गुलाब का तो लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब झोंके सुरोरी के झोंके सुरूरी के ऐसी तारीफें ऐसी तारीफें करना सीखे कोई हुजूर का। फूल गुलाब खुशबुओं के साए में क्या क्या बली बूटे हैं। प्रेम रंग सच्चा है, प्रेम रंग सच्चा है, बाकी बली बूटे हैं आधा बहर का। वादा बहार का ऐसी तारीफें ऐसी तारीफें करना सीखे कोई हुजूर का। अरे छेदी दूर दूर क्यों रहता है? सावन कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे चले जाओगे? फिर आखिर बोलो क्या बात है? सुनो मैं बताती हूँ। बोलो। तो छोड़ी अकेली चल दिया ऐ मेरे चिती चो। अरे